सभी बड़ों को प्रणाम। ललिता जी को सादर चस्मर, चरण स्पर्श, सभी को जय जिने। ओंकारं विद्युतसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। अविरल संध्या नवग्रह सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्लेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठ पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचम सार्थम आसाद्य श्रीमती रविसेनाचार्य न विदितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम जैनम जय तु शासनम जैनम जय तु शासनम जैनम जय तु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासन जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता रविसेन आचार्य हैं और उस पर पन्नालाल जी साहित्यकार ने टीका की है। उससे स्वाध्याय चल रहा है। दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरा अधिकार का 48वां पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मनाभ सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। हिंदी 150 तक हुई थी और संस्कृत 100 तक हुई थी। तो पहले 50 श्लोक संस्कृत करना है। कौन करेंगे? आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं करूं? हाँ करिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, मैं करूं दीदी? हाँ करिए। प्रणाम दीदी। अभिप्रायम ततो साख्या ततो शात्वा विशीर्ण हृदयास्त के अवज्ञा मंदया दृष्टया राघवेन विलोकितः अतः भीति पर परित्रस्ता ज्ञातास्मय इति लज्जिता उचुर्धीरम मनः कृत्वा करकुंद मलमस्तकः यदीयं देव नामापि कथम चित समुदीरितम व्यर्मानयति त्रासद वदाम मस्वपुरः कथम क्वे वयम शूद्र सामर्थ्यः क्वे च लंका महेश्वरः त्याजानुबंध मेतस्मिन् शाते संप्रति वस्तुनि अथावश्यमिदं वस्तु श्रोत्रस्यं श्रूयतां प्रमो को अत्र दोषं समक्षं ते किंचित् वक्तुं हि शक्यते असत्यत्र लवणामोघौ क्रूरगृह समाकुले प्रख्यातो राक्षस दीपा प्रभुताद्भुत संकुल शतानि सप्त विस्तीर्णो योजना नाम समन्ततः परिक्षेपेण
तान्येव साधिकान्य एक विंशति मध्ये मंदर तुल्यो से त्रिकूटो नाम पर्वत है। योजनानी नवो तुंग पश्चादद विपुलत्वत है। हेमनाना मणिस्फीत है। शिला जालावली चित है। आसितो दवाहस्य दत्तो नाथेन रक्षसाम तस्य कूल द्रुमेश्चितै शिखरे कृत भूषणे लंकेति नगरी माति मणि रत्नम मरीचिमिहि चीमिभिः विमान सदृशै रम्ये प्रसादै स्वर्ग सन्निभै मनोहरै प्रदेशैश्च क्रीडनादि क्रियोचितै त्रिंशद योजनमानेन परिच्छिन्ना समन्ततः प्राक्यार परिखा द्वितेन वसुंधरा लंकाया परिपार्श्वेषु सन्त्येनपि मनोहरः स्वभावस्थितः मणिकांचन मूर्तयः प्रदेशा नगरोपेता राक्षसां क्रीडभूम्यः अधिष्ठिता महाभोगस्तै च सर्वे नमश्चरै संध्याकाल सुवेलश्च कांचनो ह्रादनस्त्या योधनो हंसनामा च हरिसागर निस्वनः स्वर्गोदय दयाश्चने द्वीपा सर्वदि भोगदः प्रदेशा इव नाकस्य कानन्दी विभूषितः सुहृद भी भ्रातृभिः पुत्रैः कलत्रैर्बान्धवैः सह रमते येपु लंकेशो भृत्य वर्ग समावृतः तम क्रीडन्ति जनो दृष्ट्वा विद्याधराधिपं देवोधिपोऽपि मन्येऽहं समाशंका प्रपद्यते भ्राता विभीषणे यस्य बलि लोकसमुत्कटः परैरपि राजा वज्यो राजपुंगवः त्रिशस्तमो बुद्ध्या नास्ति नात्येव मानुषः तेनैकेनैव पर्याप्तं रावणस्य जगत्प्रभो नुजस्तस्य विद्यते गुणभूषणः भानुकर्ण इति ख्यातशूल परमायुधः भ्रकुटिं कुटिलां यस्य भीष्मां कालकुटिमिव न शक्तुवन्ति संग्रामे सुरा अप्यवलोकितुं महेन्द्र जित संज्ञश्च क्षितौ ख्यातिमुपागतः तस्यैव तनयो यस्य जगदा भास्ते करे एवं माध्यः सुभवः प्रणतास्तस्य किंकरः नाना विद्याद्भुते पेतः प्रताप प्रणतार्यः यस्यात् पत्रमालोक्य पूर्णचंद्र समप्रभः त्यजन्ति रिपुवो दर्प समरे चिरपोषितम् अमुष्य पुस्तकर्मापि चित्रं व सहसेक्षितं नाम च उच्चरन्ति शक्ति मरुणां त्रासकर्मणि एवं विधु ममुं युद्धे कह शक्तो जेतु मुद्धतः कथा चैषा न कर्तव्या चिंत्या ताम परा गति ततो नादर
तस्तेषामेकैकं वीक्ष्य लक्ष्मणः अभानि दुर्जितं वाक्यं घनाघन घनस वनः सत्यम यदि दृशं विख्यात शक्तिमनः दश वक्त्रकः ततः किमश्राव्य नाम स्वयमसौ स्त्रीतस्करो भवेत् दाम्भिकस्यति भीतस्य मोहिनः पापकर्मणः रक्षोधमस्य तस्यास्ति कुतः स्वल्पापि शूरतः अब्रदीत पद्मनाभश्च किमुक्तेन नेह भूरिणा वार्तागमो अमी दुष्प्रापो दृष्टया लब्धो मथा स च चिंत्यमतस्य परम नाथः सौम्यता राक्षसाधमे जायता मुचितम भावी फलम कर फर्म निलेरितम अर्थैर मुचिरे वृद्धा क्षणम स्थित सादरः शोकम जहि है पद्मा भवास्माक धीरस्वर है विद्याधर कुमारिणाम गुणैरप सामी भव भर्ता भ्रमण लोके वियुक्ता शेषे दुःखधि पद्मोदवन मेन्यापि प्रमदाभि प्रयोजनम विजयन्ते महालीलां यदि शय्यायपि स्त्रियः प्रीतेश्चेन्मयी युष्माकमस्ति नापि नमश्चरः अनुकंपापि वा सीतां तदो दर्शयतं द्रुतं जाम्बूनदस्ततः वोच्चत प्रभो मूढ़ग्रहिस्त्वया तज्यतां क्षुद्र वन्मा भूर्मयूर इवि दुखिता अस्ति वेनातचे गेहिं नाग्ना सर्वरुचै किल सुतो विनय दत्तोस्य गुणपूर्णा समुद्भवे विशाल भूर्तिर्संज्ञश्च वयस्यो स्याति वल्लभः तद भार्यायां समासक्तो गृहलक्ष्म्यां दुरात्मकः तस्य एव च वाक्येन विद्रुति क्षमना वनम नीत्वा दिन यदतं स बंधोपरि शाखिनः बध्या च तं ततो गेहं क्रूर कर्मा हताशयः विधाय च उत्तरं किंचिद वतस्थे कृतार्थवत अत्रांतरे तमुदेशं दिग्मूढ़ा प्रच्युत पथ आज गाम भ्रमण खिन्न है क्षुद्रो पश्यम तम तरुम घन छायाकृत श्रद्धस्याधश्च जगाब से क्वेणितम कृतिम वाश्रुणो वाश्रुण मंद मुन मुखश्च व्यलोकवत यावत पश्यति तम बद्ध निविडम दृढ़ रज्जुमिः अत्यंत तुंगा शाखाग्रे निश्चेष्टो कृत विग्रहम आरूढ़ तेन मुक्त सोनुकंपा सक्त चेतसा गतो विनय दत्तस्तु स्वयं तेनैव समाश्रयम् जनस्योत्स्वे जातो महानंद समुत्कटः विशाल भूरित्रालोक्यम तम च
दूरात् पलाथितम सृजनश्चोत्सवे जातो महानंद समुत्कटः विशाल विशाल भूति रालोक्य तम च दूरात् पलायिता शूद्रास्य शिखो जाति शिखीपन मयोयंथा रमणो वात्यर्था नीतम संप्राप्तो राज सुनुना तन्ने मित्तम महाशोके क्षुद्रो मित्रम भाषते माम चेदस्छसि जीवंतम यच्छ तन्मे मयूरकम बधस्तथा विधो वृक्षे मया त्वं परिमोचितः अस्योकार मुख्यतः प्रतिदानं प्रयच्छते मे बद्धस्तथा विधो वृक्षे मया तं परिमोचितः अस्योपकार मुखस्य प्रतिदानं प्रयच्छ मे ततो विनय दत्तस्य मुवाचान्यं चान्मयूरकं ग्रहाण मणिरत्नं च कुतस्तं देवे ददामयम् सो वोच दीयतां मह्यं स एवेति पुनः पुनः मूढ़स्तथा विधौ जाते भवनापि नरोत्तमः त्रिवर्णाम हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रणाम दीदी। मैं पढ़ूं हिंदी का आगे? सरोज जैन, हिंदी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए, मैं म्यूट रहती हूँ ना, मैं बोलती रहती हूँ, आवाज आती, म्यूट कर देती हूँ कि आवाज नहीं जाए कोई। हाँ, सादर चरण स्पर्श दीदी प्रणाम। इसके उत्तर में वह बार बार यही कहता, 151 से होगा ना? इसके उत्तर में वह बार बार यही कहता था कि नहीं, मेरे लिए तो वही मयूर देओ। सो शुद्ध तो मूर्ख होकर उस प्रकार हट करता था, पर आप तो नरोत्तम होकर भी ऐसा हट कर रहे हैं। आप ही कहो कि राजपुत्र के हाथ में पहुंची कृत्रिम मयूरी कैसे प्राप्त हो सकती थी? राजपुत्र से तो केवल मांगने वालों को मृत्यु ही मिल सकती थी। इसीलिए हे रघुनंदन, सीता की इच्छा छोड़ो, और जिनके नेत्र सफेद, काले तथा लाल रंग के हैं, जिनकी कांति सुवर्ण के समान है, जिनके स्तन कलश अत्यंत स्थूल हैं, जिनके जघन की शोभा विशाल है, जिन्होंने मुख की कांति से चंद्रमा को जीत लिया है, तथा जो अनेक सुंदर गुणों से युक्त है, ऐसी कन्याओं के पति होकर महाभोग भोगो, प्रसन्न हो। इस हासजनक दुखवर्धक हट को छोड़ो, और हे विद्वान, शूद्र के समान मयूर रूपी तृण के शोक से पीड़ित नहीं हो। मयूर रूपी तृण के समान स्त्रियां पुरुष को सदा सुलभ है। इसीलिए हे राघव, मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक धारण नहीं कर, मयूर रूपी तृण के समान, इसलिए राघव, मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक धारण नहीं करते। तदनंतर वचनों के मार्ग में अतिशय निपुण लक्ष्मण ने कहा कि हे जाम्बुनद, यह बात ऐसी नहीं है, किंतु ऐसी है सो सुनो। कुसुमपुर नामक नगर में एक प्रभव नाम का प्रसिद्ध गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम यमुना था। उन दोनों के धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, क्षेत्रपाल और पशुपाल नाम के 5 पुत्र थे। ये सभी पुत्र सार्थक नाम वाले थे और कुटुंब के पालन के लिए सदा तत्पर रहते थे, तथा क्षण भर के लिए भी अपने कार्य से विश्राम नहीं लेते थे। इनमें सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम कुमार था, जो
कुमार था, सो वह पुण्योदय से देव कुमार के समान भोग भोगता था, कुछ करता नहीं था। इसीलिए भाई तथा माता पिता निरंतर कटुक अक्षरों द्वारा उसका तिरस्कार करते रहते थे। एक दिन वह मानी घर से निकलकर नगर के बाहर चला गया। अत्यंत सुकुमार शरीर का धारक था, इसलिए कुछ कर सकने के लिए समर्थ नहीं था। अतः परम निर्वेद को प्राप्त हो आत्मघात करने की इच्छा करने लगा। उसी समय पूर्व कर्मोदय से प्रेरित हुआ एक पथिक उसके पास आकर बोला कि हे मनुष्य सुन, मैं प्रतिष्ठान नगर के राजा का पुत्र सुभानु हूँ। निमित्त ज्ञानी के आदेश का पालन करता हुआ मैं अब तक अनेक देशों में भ्रमण करता रहा हूँ। इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ मैं देव योग से कुमपुर नामा नगर में पहुंचा। वहां एक उत्तम आचार्य के साथ समागम को प्राप्त हुआ। मैं मार्ग के दुख से दुखी था, इसलिए दयालु चित्त के धारक उन आचार्य ने मुझे यह लोहे का कड़ा दिया था। यह कड़ा समस्त रोगों का शांत करने वाला तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है और ग्रह, उरग, पिशाच आदि का उत्तम वशीकरण है। निमित्त ज्ञानी ने मुझे भ्रमण करने के लिए जो समय बताया था, अब उसकी अवधि आ गई है, इसलिए मैं अपना राज्य करने के लिए अपने नगर को जाता हूँ। राज्य कार्य में स्थिर रहने वाले पुरुष के अगणित प्रमाद होते रहते हैं और किसी प्रमाद को पाकर यह कड़ा निश्चित ही नाश का कारण बन सकता है। इसलिए यदि तू उपसर्ग रहित जीवन चाहता है तो इस उत्तम कड़े को ले ले, मैं तुझे देता हूँ। अपने लिए प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के लिए दे देना महाफल कारक है। उससे यश प्राप्त होता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तदनंतर उससे ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर तथा लोहे का कड़ा लेकर आत्मशय अपने घर चला गया और सुभानु भी अपने नगर चला गया। इतने में ही राजा की पत्नी को सांप ने डस लिया था, जिससे यह निश्चेष्ट हो गई थी तथा जलाने के लिए शमशान में लाई गई थी। आत्मशेर ने उसे देखा और देखते ही उस लोह निर्मित कड़े के प्रसाद से उसे जिलाकर उसने राजा से बहुत सम्मान प्राप्त किया। अब पुण्य कर्म के प्रभाव से उसके लिए समस्त बंधुओं के साथ साथ परम सुख देने वाले बड़े बड़े भोग प्राप्त हो गए। एक बार उसने उस कड़े को उत्तरीय वस्त्र के ऊपर रखकर जब तक सरोवर में प्रवेश किया, तब तक एक उद्दंड गुहेरा उसे लेकर चला गया। वह गुहेरा एक महावृक्ष के नीचे बने हुए अपने बड़े बिल में घुस गया। उसका वह बिल शिलाओं के समूह से आच्छादित, प्रवेश करने के अयोग्य तथा भयंकर सबसे युक्त था। वह गुहेरा उस बिल में बैठकर निरंतर शब्द करता रहता था, जिससे उस बिल को देख मन में प्रलय की आशंका होती थी। तदनंतर आत्मशेर ने शिलाओं से सघन उस वृक्ष के मूल को उखाड़कर तथा गुहेरे को मारकर कड़े के साथ साथ उसका सब खजाना भी ले लिया। सो राम तो आत्मश्रेय के समान है, सीता कड़े के समान है, लाभ की इच्छा प्रमाद के समान है, शत्रु का शब्द गुहेर के शब्द के समान है, लंका महानिधान के समान है, रावण गुहेर के समान है। इसलिए हे विद्याधरों, तुम सब इस समय निर्भय हो। इस प्रकार जाम्बू नद के कथन को खंडित करने वाला लक्ष्मण का उपाख्यान सुन बहुत लोग आश्चर्य को प्राप्त हो मंद हास्य करने लगे। तत्पश्चात जाम्बू नद आदि सभी विद्याधर परस्पर में विचार कर राम से ये कहने लगे कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनिए। पहले एक बार रावण ने हर्ष पूर्वक अनंत वीर्यानामा योगींद्र को नमस्कार कर उनसे अपनी मृत्यु का कारण पूछा था। सो उन योगींद्र ने कहा था कि जो देवों के द्वारा पूजित अनुपम पुण्यमयी निर्वाण शिला कोटि शिला को उठावेगा, वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। सर्वज्ञ के यह वचन सुन रावण ने विचार किया
कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो उस चलाने के लिए समर्थ होगा। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मरण का कोई भी कारण नहीं है, सो ठीक ही है, क्योंकि अर्थ के प्रकट करने में विद्वानों की वचन योजना विचित्र होती है। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हम लोग अभी चलते हैं, विलंब करना हितकारी नहीं है। अन्य जीवों का आनंद देने वाली सिद्ध शिला के अभी दर्शन करेंगे। तत्पश्चात सब लोग परस्पर में मंत्रणा कर तथा उस सब ओर से निश्चय कर प्रमाद छोड़ लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उद्यत हुए। महाबुद्धिमान जाम्बुनद किष्किंधा का स्वामी सुग्रीव, विरादित, अर्कमाली, अतिशय विद्वान नल और नील सम्मान के साथ राम और लक्ष्मण को विमान पर बैठाकर रात्रि के सघन अंधकार में शीघ्र ही आकाश मार्ग से चले, और जहां वह अत्यंत मनोहर, परम गंभीर एवं सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत सिद्ध शिला पास में थी, वहां उतरे। तदनंतर सावधान चित होकर आगे गए हुए दिशा रक्षकों को नियुक्त कर वे सब हाथ जोड़ मस्तक से लगा उस सिद्ध शिला के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अत्यंत सुगंधित तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान सुशोभित बड़े बड़े कमलों तथा नाना प्रकार के अन्य पुष्पों से उस शिला की पूजा की, जिसके ऊपर सफेद चंदन का लेप लगाया गया था, जो केसर रूप वस्त्रों को धारण कर रही थी तथा जो नाना अलंकारों से अलंकृत थी। ऐसी वह शिला उस समय इंद्राणी के समान मनोहर जान पड़ती थी। उस शिला से जो सिद्ध हुए थे उन्हें नमस्कार कर, जिन्होंने हाथ जोड़ मस्तक से लगाए थे तथा जो सब प्रकार की विधि विधान में निपुण थे, ऐसे उन सब लोगों ने भक्ति पूर्वक क्रम से उस शिला की प्रदक्षिणा दी। तदनंतर विनय को धारण करने वाले नमस्कार करने में तत्पर एवं भक्ति से भरे लक्ष्मण कमर कस कर स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। हर्ष से भरे वानर ध्वज राजा जय जय शब्द का उच्चारण कर सिद्ध भगवान के निम्नांकित स्तोत्र को पढ़ने लगे। स्तोत्र पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हम उन सुत परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं कि जो अतिशय दीप्यमान तीन लोक के शिखर पर स्वयं विराजमान है, आत्मा की सर्वभूत स्थिति से युक्त है तथा पुनर्जन्म से रहित है। प्रणाम दीदी। चार साधन चरण स्पर्श। संस्कृत पढ़े, कौन पढ़ेंगे संस्कृत? मैं पढ़ लूं दीदी? आप कल तो पढ़िए। पढ़ा था मैंने। पढ़ता हूँ। सोचोच्च दीयताम मह्यम एवती पुनः पुनः मूढ़स्तथा विदो जातो भवनापि नरोत्तमा राजपुत्र करम प्राप्ता पुत्रीमासो मयूरिका कथम लभ्य वधो यस्मा लभ्यते यत्र तत्परे निवर्णान् भोजनेत्राणां कन्यानां कनक वित्वशां पीवरस्तन कुमार कुंभाणां विशाल जघनस्यां वक्त्र कांति जितेन्दूनां पूर्णानां चारु निर्गुणे पति भव महाभोग प्रसीद रघुनंदना अनुबंधविदं हास्यं त्यज दुःख विवर्धनं मयूर शप पशोकार्तो मामू क्षुद्रकवच बुध सर्वदा सुलभा पुंसः स्त्रिय ब्रवीमि राघव त्वाहं प्राज्ञे शोक न धार्यते ततो लक्ष्मीधरो वोच परमो वाक्य वर्मत्नि जाम्बूनदीदृशं नेदमि तते वृषशृणु आसीद गृहपतिं ख्यात पूरे कुसुमनामनि प्रभवाक्य प्रिया तस्य यमुनेति प्रकृतिना
धनबंधु गृह क्षेत्र पशु प्रभृतया सुता पालान्तास्तस्य सबन्ते शब्दा नामन्त भागवः अन्वयर्थ सज्ञकास्ते च कुटुम्बार्य सदोद्यतः कुर्यन्ति धर्म विश्रांति क्षणमन्यनुपागता आत्मश्रेयो विना श्रेयो विधानश्च सूर्दस्यैवखिलादरा पुण्योदयास्तो भोगान् मुक्तं देवकुमारवत् भातृमी स पितृभ्यां च चिरं कटुम्बिरक्षरे निर्भत्सितो यदा यातो माणि बाह्यां परिभ्रमन् सुकुमार शशिरेशो निर्वेदं परमं गतः कर्म कर्तुमशतात्मा मरणं स्वस्य वाञ्छति पूर्वकर्मानुभावेन प्रेरिता पथिकश्च तं समागत्या भणिदेवं श्रूयतां मयि मानवा पृथुस्थानाधिपस्याहं सुमानुरितिनन्दनः गोत्रिका क्रान्तदेशः सन कुर्वन्नमित्तभाषितं पर्यटन वसुधामेतां दैवात् कुर्मपुरं गतः आचारेणाभियोग्येन संगं प्राप्तोऽस्मि तत्र च आयोमयमिदं तेनं दत्तं मे वलयं शुभं मार्गदुःखाभिभूताय कारुण्याकरचेतसा एतचा सर्वरोगाणां शमनं बुद्धिवर्धनं ग्रहोर्गपिशाचादि दिवशी करणमुत्तमम् नैमित्तादिष्टकालस्य सम्प्राप्तश्च ममाविधि आत्मीय मधुना राज्यं कर्तुं यामि निजं पुरं राज्यस्थस्य प्रमादाश्च जायन्ते गणनोचिता एतच्च छिद्रमासाद्यं नियतं नाशकारणं गृहणायितस्तुभ्यं यच्छामि वलयं परम् उपसर्ग विनिर्मुक्तं यदि वाच्छासि जीवितं लब्धस्य च पुनर्दानं संशन्ति सुमहाफलं यशश्च प्राप्यते लोके पूजयन्ति च तं जनः ततस्तमेवामित्युक्त्या गृहीत्वा दङ्गमायसम् आत्मश्रेयो गतो धाम सुमानुश्च निजं यावत्पत्नी नरेन्द्रस्य द्रष्टा श्वशनभोजिना निश्चेष्टा दग्धमानीता चीतो देशे च पश्यति कटकस्य प्रहादेन तस्य लोहमयस्य तां जीवयित्वा परं प्रापदसौ पूजं नरेन्द्रतः महान्तस्तस्य सञ्जाता भोगा परमसौख्यदा सर्वबन्धु समेतस्य पुण्यकर्मानुभावता उत्तरीयां शुकस्योदर्ध्यं निधाय वलयं सरः प्रविष्टो यावदाय गोधेरो दुद्धतः महातरोरधस्तावत् प्रविशेष विलम्ब शीलानि करच्छन्नं निर्हारं घोरनिस्वमं तेन गोधे प्रशब्देन किल नित्य प्रवर्तिना बभूव स्थानमप्ये तत् प्रलया शङ्किमानसम् आत्मश्रेयस्ततो वृक्ष मुन्मूल्य स शीलाघनं गोधेरं नाशयित्वा च निधानं प्राप्य सांगदम् आत्मश्रेयसा समापद्मा सीता वलयमूर्तिवत् प्रमादवच्च कौसीदं शब्दस्त वद्रिपुः महानिधानवल्लढका गोधरो दशवक्रकः जनास्त इवि निर्मिता यूयं भवतः साम्प्रतम्
तच्छुत्वा समुपाख्यानं जीता जाम्बूनोदितं बहवो विस्मयापन्ना बभूव स्मितकारिणः जम्बूना दादय सर्वे तथा कृत्वा प्राधारणम् ईदमुच्चु पुनः पद्मं शृणु राजन समाहिता अनन्तवीर्य योगीन्द्रं सम्प्रणम्य पुरामुदा रावणो नात्मनो मृत्युं परिपुष्ट समाधितं योग निर्वाणशीलां पुण्य पुण्यागतुलार्भमर्चितां सुरे समुद्यतां सते मृत्यो कारणस्त्वं गमिष्यति सर्वशक्तं निशस्य यै तदचिन्तय दशाविधं भविता पुरुषः कोऽसौ तां यश्चादयितुं क्षमः नास्यैव मरणे हेतुर्ममेत्युक्तं भवस्यः वचो युक्तिर्विचित्रा हि विदुषामार्थदेशने ततो लक्ष्मीधरो वोच गदच्छामो न चिरमितम् इक्षामहे शीलां सेद्धिं भव्यानां रोमहर्षिणीं रहस्य मे तत् सन्मन्त्र्य निश्चत्य समान्ततः सर्वे ते गन्तामुद्यक्ता प्रमाद परिवर्जितः जाम्बूनदोष महाबुद्धि किष्किन्धा धीपतिस्ततः वीरादितो कमारी न च नरनीलो विचक्षणो स पुरस्कारमारोप्य विमाने रामलक्ष्मणे सम्प्रयातां धृतं योग्नि रात्रौ तमसि गह्वरे तेरु समीपे च यत्र सा सुमोहरा शीलां परं गंभीरा सुरासुर नमस्कृता उपस्थिते सर्वे मस्तकन्यस्तपानयः आशार रक्षाण वस्ताप्य प्रयातान सुसमहितान सुगंधिभिर महाभोंजे पूर्णेन्दु परिमंडले अन्वैश्य कुसुमैश्चिता तेरेषु शिला शीतचंदना दिग्धांगा कुंकुमांशु कधारिणी घृतालंकारणाभातिं सा सचीव मनोरमा तस्यां सिद्धा नमस्कृत्य क्षीरस्थ करकुंमंगला मक्त्या प्रदक्षिणं चक्रु क्रमेण विधिपिंडिता ततः परिकरं बद्ध्वा सौमित्रिर्विनयं वहन् नमस्कार परो भक्ता स्तुतिं कतु समुद्यता जय शब्दं समुद्बोध्यं प्रवृष्टा वानरध्वजा स्तोत्रं परिपठन्ति दमुत्तम सिद्धमंगलम सिद्धां त्रैलोक्य शिखरे स्वयं परम भास्वरे स्वरूप भूतया स्थित्वा पुनर्जन्म निवर्जितान्। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी हो गया। हाँ, हिंदी कौन पढ़ेंगे? सरिता जी आप पढ़ेंगे क्या? सरिता पांड्या। आप पढ़ते हो? दो करते हैं। जो संसार सागर से पार हो चुके हैं, परम कल्याण से युक्त हैं, मोक्ष सुख के आधार हैं तथा केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित हैं, जो अनंत बल से युक्त हैं, आत्म स्वभाव में स्थित हैं, श्रेष्ठता से युक्त हैं और जिनके समस्त कर्म क्षीण हो चुके हैं, जो अवगाहन गुण से युक्त महाराज जी हैं, जो बना हुआ है ना वो दे देना। अमूर्तिक है, सूक्ष्मत्व गुण से सहित हैं, गुरुता और लघुता से रहित तथा असंख्यात प्रदेशों से है, जो अपरिमित अनंत गुणों के आधार हैं, क्रम आदि से रहित हैं, आत्म स्वरूप की अपेक्षा
सब समान हैं और जो आत्म प्रयोजन की अंतिम सीमा को प्राप्त हैं, कृत्य हैं, जिनके भाव सर्वथा शुद्ध हैं, जिन्होंने जानने योग्य समस्त पदार्थ को जान लिया है, जो निरंजन कर्म कालिमा से रहित हैं और निर्मल ध्यान शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने कर्म रूपी महा अटवी को भस्म कर दिया है, संसार से भयभीत तथा तेज रूपी पट से परिवृत इंद्र तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जो संसार रूप धर्म से रहित हैं, सिद्ध रूप धर्म को प्राप्त हैं तथा जो सब प्रकार की सिद्धियों को धारण करने वाले हैं, ऐसे समस्त सिद्ध परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं। शील को धारण करने वाले जो भी पुरुष इस शिला से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, पुराणों में जिनका कथन है, जो सर्व कर्मों से रहित हैं, जिनेन्द्र देव की समानता को प्राप्त हुए हैं, कृत्य हैं तथा जो महाप्रताप के धारक हैं, उन सबको हम भक्ति पूर्वक मंगल स्मरण करते हुए बार बार वंदना करते हैं। इस प्रकार चिरकाल तक स्तुति कर एकाग्र चित्त के धारण उन विद्याधरों ने लक्ष्मण को लक्ष्य कर कहा कि इस शिला से जो सिद्ध हुए हैं तथा अन्य जिन पुरुषों ने पाप कर्म नष्ट किए हैं, वे सब विघ्न विनाशक तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हों। अनंत भगवान तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो, सिद्ध परमेष्ठी मंगल रूप हो, सर्व साधु परमेष्ठी मंगल स्वरूप हो और जिन शासन मंगल रूप हो। इस प्रकार विद्याधरों की मंगल ध्वनि के साथ महातेज को धारण करने वाले लक्ष्मण ने शीघ्र ही उस शिला को हिला दिया। तदंतर लक्ष्मण कुमार ने कुल वधु के समान नाना अलंकारों से सुशोभित उस शिला को बाजू बंदों से सुशोभित अपनी भुजाओं से ऊपर उठा लिया। उसी समय आकाश में देवों का महाशब्द हुआ और सुग्रीव आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदंतर हर्ष से भरे सब लोग भय से रहित सिद्ध परमेष्ठियों समेत शिखर पर विराजमान श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्र की तथा ऋषभ आदि तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान कैलाश आदि की विधि पूर्वक पूजा कर समस्त भरत क्षेत्र में घूमे। तदंतर वंदना करने के बाद सौम्य शरीर के धारक तथा महावैभव से संपन्न सब लोगों से सायकाल के समय मन के समान वेगशाली दिव्य विमानों द्वारा जयनंद आदि शब्दों के साथ महापराक्रमी राम लक्ष्मण को घेर कर किष्किंध नगर में प्रवेश किया। सबने यथास्थान शयन किया। तदंतर आश्चर्यचकित चित्त से एकत्रित हो सब बड़ी प्रसन्नता से परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि तुम लोग परम शक्ति को धारण करने वाले इन दोनों का कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर समस्त कंटकों अर्थात शत्रुओं से रहित राज्य देखोगे। जिसने उस निर्वाण शिला को चलाकर उठा लिया, ऐसा यह लक्ष्मण शीघ्र ही रावण को मारेगा, इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार कहने लगे कि उस समय जिसने कैलाश उठाया था, ऐसा रावण क्या इस शिला उठाने वाले के समान है? कुछ अन्य लोग कहने लगे कि यदि रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था तो इससे क्या हुआ, क्योंकि विद्या बल के रहते हुए
उसके इस कार्य में किसे आश्चर्य हो सकता है। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि इन व्यर्थ के विवादों से क्या लाभ है। जगत का कल्याण करने के लिए संधि का उपाय क्यों नहीं बताया जाता है। इसलिए रावण की पूजा कर सीता को लाया जावे, उसमें हम राम के लिए सौंप देंगे, फिर युद्ध का क्या प्रयोजन है। संग्राम में तारक, महाबलवान मेरुक और बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित कृतवीर के पुत्र आदि मारे गए हैं। ये सभी 3 खंड के स्वामी महाभागवान तथा महाप्रतापी थे। इनके सिवाय और भी अनेक राजा रण में सब और नष्ट हुए हैं। इस प्रकार विद्याओं के प्रयोग करने में निपुण सब लोग परस्पर सलाह कर विनय सहित आदर पूर्वक मिलकर राम के पास आए। नेत्रों को आनंद उत्पन्न करने वाले राम के चारों ओर बैठे हुए सुग्रीव आदि राजा उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की अमरेंद्र के चारों ओर देव सुशोभित होते हैं। तदंतर राम ने कहा कि अब और किसकी अपेक्षा की जा रही है। दूसरे द्वीप में सीता मेरे बिना दुखी होती होगी। शीघ्र ही दीर्घ सूत्रता को छोड़कर आज ही आप लोग त्रिकुटाचल पर चलने के लिए उद्यम क्यों नहीं करते हैं। तब नीति के विस्तार में निपुण वृद्ध मंत्रियों ने कहा कि हे देव, इस विषय में संशय की क्या बात है। निश्चय बताइए कि आप सीता को चाहते हैं या राक्षसों के साथ युद्ध। यदि युद्ध चाहते हैं तो विजय कठिनाई से प्राप्त होगी, क्योंकि राक्षसों का और आपका यह युद्ध सदृश युद्ध बराबरी वालों का युद्ध नहीं है, क्योंकि रावण दीप और आगे चला गया। कौन से नंबर पे थी? क्योंकि रावण पेज पे है। 234 से आगे वाला पढ़ो, आप पढ़िए ना, मेरा इधर उधर हो गया। मैं पढ़ूं? हाँ, यह पढ़ लो। संसार महाभय से युक्त न हो, प्राणियों के समूह में का विध्वंस न हो तथा समस्त उत्तम क्रियाएं नष्ट न हो। रावण का भाई विभीषण अत्यंत प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है। वह दुष्टता पूर्व कार्यों में से सदा दूर रहता है और अनुव्रतों को दृढ़ता से पालन करता है। उसके वचन अलगन्य है। वह तो कहता है, रावण वही करता है। यथार्थ में उन दोनों में निर्वाद परम प्रेम है। विभीषण उसे समझावेगा, इसलिए अथवा उदारता से अथवा कीर्ति रक्षा से, अभिप्राय से अथवा लज्जा के कारण रावण सीता को भेज देगा। इसलिए शीघ्र ही किसी ऐसे पुरुष की खोज की जाए जो निवेदन करने वाला, वचनों की योजना में कुशल हो, नीतिपूर्ण हो और रावण को प्रसन्न करने वाला हो। तदंतर महादधि नाम के प्रसिद्ध विद्याधरों के राजा ने कहा कि क्या यह वृतांत आप लोगों के श्रवण में नहीं आया कि लंका अनेक जनों का विघात करने वाले यंत्रों से निरंतर अगम्य कर दी गई है। उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यंत भयंकर गंभीर गर्तों से युक्त हो गई है। इन सब के बीच में महाविद्याओं के धारक एक भी ऐसे विद्याधर को नहीं देखता हूँ कि जो लंका जाकर शीघ्र ही पुनः लौटने के लिए समर्थ हो। हाँ, पवनजय राजा का पुत्र श्रीशैल विद्या, सत्व,
के प्रताप से सहित है तथा अतिशय बलवान है, सो उससे याचना की जाए, इसका दशासन के साथ उत्तम संबंध भी है। इसलिए यदि इसे भेजा जाए तो यह श्रेष्ठ पुरुष निर्विघ्न रूप से शांति स्थापित कर सकता है। तदंतर में सब विद्याधरों ने एवं अस्तु कहकर महादधि विद्याधर का प्रस्ताव स्वीकार कर श्री शैल हनुमान के पास शीघ्र ही श्री भूति नामक दूत भेजा। गौतम स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म शक्ति के धारक राजा को भी प्रारंभ करने योग्य कार्य में विषय में परम विवेक को प्राप्त कर नीतिज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा ही सूर्य के समान समय आने पर अभ्युदय को प्राप्त होता है। इस प्रकार 8 नाम के प्रसिद्ध रविशंकर आचार्य कथित पद्म पुराण के कोटि शिला उठाने का वर्णन करने वाला 48वां पर्व समाप्त हुआ। 9 बार नमोकार। जिनवानी स्तुति करें। नमोकार अभी संस्कृत बाकी है इसका। जिनवानी हेमा जी करिए जिनवानी स्तुति। हेमा जी करवा आवाज नहीं देंगे आ रही क्या है क्या? इसका वो भी है? हाँ हाँ राजेंद्र जी से वो भी करवा देंगे इसका। खाली 50 ही तो बाकी है ना संस्कृत के बस। नहीं 54 तो हो भी गए हैं, 54 तो हो भी गए हैं। संस्कृत बाकी है, कल होगा, आज तो समय हो गया। जिनवानी स्तुति करें। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के लिया है मैं तेरा शरण, अब माता तटक के ब्रह्मावत है मोको, कर्म दुख देता जन्म का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता ब्रह्म का, दुखी हुआ भारी रमत फिरता हूँ जगत में, जहाँ जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में, करो क्या मामूरी चलत वस नाही मिटने का, करूं भक्ति तेरी हरो माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको दरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजिए दर्द मिट जावे मरण का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का, पढ़ू पावा तेरे हरो दुख सारा फिक्र का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्या तमन्नास वे को ज्ञान के प्रकाश है, आकर घास वे को भानु सी बखानी है, समुद्र जान वे को सुबुद्धि बान वे को, स्वपर पिछान वे को परम परमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को अबे उर मानी है, जहाँ तहाँ तारवे को तार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को ऐसी जिन वाणी है, जिन वाणी की स्तुति करे अल्प